आज दोस्तों हम प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे कि प्रिंटर क्या होता है, इसके प्रकार क्या होते हैं, ये कैसे कार्य करता है और आपके लिए कौन सा प्रिंटर सही रहेगा। तो चलिए दोस्तों हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रिंटर। प्रिंटर दोस्तों एक ऐसी मशीन है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित आउटपुट को कागज पर उतारती है, कोष्ठक में छापती है। प्रिंटर दोस्तों एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर एक ऐसी मशीन है जो कंप्यूटर पर स्क्रीन पर जो भी कुछ आउटपुट प्रदर्शित होता है, यानी मॉनिटर पर जो भी कुछ आउटपुट होता है उसको कागज पर उतारता है या छापता है। ये एक हार्डवेयर है। यह हार्ड कॉपी या स्थायी प्रति प्रदान करने वाला आउटपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग टेक्स्ट, रेखाचित्र तथा चित्र का पेपर आउटपुट प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों समझते हैं बेसिकली प्रिंटर क्या होता है। प्रिंटर एक ऐसी डिवाइस होती है, ये हार्डवेयर डिवाइस होती है कंप्यूटर की, जो मॉनिटर पर जो भी अपना प्रदर्शित रहता है उसका आउटपुट कागज पर उतारता है या छापता है। यह हार्ड कॉपी यानी स्थायी प्रति, यानी हम कागज पर किसी भी चीज को स्थायी रूप में रख सकते हैं अपने पास, तो प्रदान करने वाला आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर की गुणवत्ता उसके रेजोल्यूशन से जानी जाती है। रेजोल्यूशन क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर एक आया है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन जो है यह 1 वर्ग इंच में स्थित डॉट की संख्या बताता है, जिसे डीपीआई कहते हैं, डॉट्स पर इंच कहते हैं। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के पैरेलल पोर्ट में जोड़ा जाता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर समझ लिया प्रिंटर क्या है और प्रिंटर किसको बोलते हैं, प्रिंटर कैसे कार्य करता है, ये सब हमने देख लिया। एक बार मोटे तौर पर देख लेते हैं। प्रिंटर एक हार्डवेयर डिवाइस है जो मॉनिटर पर स्थित जो भी आउटपुट प्रदर्शित होता है उसको कागज पर उतारता है। प्रिंटर की गुणवत्ता रेजोल्यूशन से नापी जाती है। रेजोल्यूशन क्या होता है, 1 वर्ग इंच में स्थित डाटों की संख्या रेजोल्यूशन बताती है। इसे डीपीआई भी कहते हैं। अब देखते हैं हम दोस्तों प्रिंटर के प्रकार किस प्रकार के होते हैं। प्रिंटर के प्रकार होते हैं 2 प्रकार के, यानी होते हैं पहले तो प्रिंट क्षमता के अनुसार होते हैं और प्रिंट करने के तरीके के अनुसार। तो क्षमता के अनुसार कौन सा होता है, पहला कैरेक्टर प्रिंटर, दूसरा लाइन प्रिंटर और तीसरा पेज प्रिंटर। इनको हम छोटे तौर पे देख लेते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर जो रहता है वो एक कैरेक्टर को छापता है। लाइन प्रिंटर जो रहता है 200 से लेकर 2000 लाइन तक को प्रति मिनट छापता है। और जो पेज प्रिंटर रहता है वो एक पेज को छापता है। ये पेज प्रिंटर कहलाते हैं। और लाइन प्रिंटर और कैरेक्टर प्रिंटर कैरेक्टर को छापते हैं, लाइन प्रिंटर एक लाइन को छापते हैं और पेज प्रिंटर एक बार में एक पूरा पेज छापते हैं। अब प्रिंट करने के तरीके के अनुसार देख लेते हैं। प्रिंट करने के तरीके के अनुसार है इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन सा है, डॉट मैट्रिक्स, और दूसरा है डिजी व्हील। और नॉन इम्पैक्ट में है थर्मल, इंकजेट और लेजर। अब दोस्तों देखते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। यह टाइपराइटर की तरह पेपर और इंक रिबन पर दबाव डालकर प्रिंट करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर द्वारा केवल एक ही रंग का आउटपुट प्राप्त किया जा सकता है, जो रिबन के रंग पर निर्भर करता है। तो दोस्तों आपने टाइपराइटर देखा होगा। टाइपराइटर में एक रिबन लगा रहता है और एक लोहे की अक्षर बने रहते हैं, वो रिबन पर मार करते हैं और जिससे पेपर पर वो अक्षर टाइप हो जाता है। इसी प्रकार से इम्पैक्ट प्रिंटर भी है, इसी प्रकार से कार्य करता है। पहला प्रिंटर देखते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन सा है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। यह धीमी गति का इम्पैक्ट प्रिंटर है जो एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। इसमें एक प्रिंट हेड होता है, जैसा मैंने बताया आपको, जो बाएं से दाएं तथा दाएं से बाएं घूमता है। इसमें एक हेड होता है जो बाएं से दाएं जाता है, फिर दाएं से बाएं आता है। इसके प्रिंट हेड में कुछ छोटे छोटे
हथौड़े होते हैं, मतलब वही कैरेक्टर जो स्याही लगे रिबन पर प्रहार करते हैं और कैरेक्टर को उभारते हैं। इसी कारण कार्बन की सहायता से एक बार में कई प्रतियां निकाली जा सकती हैं। डाट की सहायता से ग्राफ और रेखा चित्र भी उकेरे जा सकते हैं। इसका प्रारंभिक मूल्य और प्रति कॉपी खर्च काफी कम होता है, परंतु गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है। तो दोस्तों, आप जैसा इसमें समझे, डाट मैट्रिक्स प्रिंटर को एक बार फिर से समझते हैं। डाट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है? ये एक धीमी गति का इम्पैक्ट प्रिंटर्स होता है, जिस पर एक रिबन लगा रहता है और उसके ऊपर लोहे के बने कैरेक्टर होते हैं, वो उस पर मार करते हैं, उससे कैरेक्टर उभरते हैं। जो प्रिंटर के डाट होते हैं उनकी सहायता से ग्राफ और रेखा चित्र भी उकेरे जा सकते हैं। इसका मूल्य कम होता है, काफी खर्च भी कम होता है, परंतु प्रिंट गुणवत्ता अच्छी नहीं होती। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा एक और था यहाँ पर दोस्तों, डेजी व्हील कंप्यूटर। डेजी व्हील कंप्यूटर दोस्तों, इसमें हेड की जगह केवल व्हील लगा रहता है, गोल सा व्हील लगा रहता है, जो जस्ट सेम यही रहता है, बस व्हील इसमें हथौड़े की जगह केवल व्हील लगा रहता है। व्हील घूमता है और उसके आधार पर प्रिंट होता है। प्रिंटर। अब दोस्तों देखते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। यही आजकल ज़्यादा चलते हैं और इन्हीं का उपयोग होता है। इसमें रिबन नहीं रहता है तथा विद्युत या रासायनिक विधि से स्याही का छिड़काव कर प्रिंट प्राप्त किया जाता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर द्वारा कार्बन कॉपी प्राप्त नहीं की जा सकती। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की गति तेज होती है तथा ये शोर भी कम करते हैं। इनसे काला तथा रंगीन दोनों प्रकार के आउटपुट प्राप्त किए जा सकते हैं। इनसे टेक्स्ट, रेखा चित्र या किसी भी प्रकार का प्रिंट आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो रहते हैं, इनसे आप किसी भी प्रकार का प्रिंट ले सकते हैं। इनमें कोई रिबन नहीं रहता। विद्युत या रासायनिक विधि से प्रिंट करवाया जाता है। जो स्याही रहती है उसको पेपर पर छिड़काव किया जाता है। अब उसकी अलग अलग विधियां होती हैं, विद्युत विधि भी होती है और रासायनिक विधि भी होती है, हम आगे पढ़ेंगे इसको। तो इस प्रकार से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर काम करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में है पहला थर्मल प्रिंटर। यह नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर है। इसमें रसायन युक्त विशेष कागज का प्रयोग किया जाता है, जिस पर ताप के प्रभाव से आवश्यक आकृति प्राप्त की जाती है। इसमें प्रिंट गुणवत्ता अच्छी होती है, पर खर्च अधिक आता है। तो दोस्तों, थर्मल प्रिंटर क्या होता है? बेसिकली इसमें विशेष क्या होता है दोस्तों, रसायन युक्त विशेष कागज का प्रयोग किया जाता है और ताप के प्रभाव से आवश्यक आकृति प्राप्त की जाती है। इसमें ताप यानी रासायनिक प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। अब अगला है दोस्तों इंकजेट प्रिंटर। ये दोस्तों आजकल जो चल रहे हैं वो है इंकजेट प्रिंटर। यह नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर है, जिसमें स्याही की बॉटल रखी जाती है। इसमें एक प्रिंट हेड होता है, जिसमें 64 छोटे जेट नोजल हो सकते हैं। विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव द्वारा स्याही की बूंदों को कागज पर जेट की सहायता से छोड़ा जाता है, जिससे मनचाहे कैरेक्टर और आकृतियां प्राप्त की जा सकती हैं। इसके प्रिंट की गुणवत्ता अच्छी होती है। इसका आरंभिक लागत कम होती है, पर प्रति कॉपी खर्च अपेक्षाकृत अधिक होता है। घरों तथा ऑफिसों में प्रयोग होने वाला प्रिंटर सामान्यतः इंकजेट प्रिंटर होता है। तो दोस्तों, आप समझते हैं इंकजेट प्रिंटर क्या होता है। दोस्तों, इंकजेट प्रिंटर वो होता है जिसमें स्याही की बोतलें रखी रहती हैं। स्याही की बोतलें होती हैं और इसमें एक प्रिंट हेड होता है। विद्युत क्षेत्र प्रभाव के द्वारा स्याही की बूंदों को कागज पर जेट की सहायता से छोड़ा जाता है।
तो क्या रहता है, जो स्याही की बूंदें रहती हैं उनको कागज पर छोड़ा जाता है और जिससे मनचाहे कैरेक्टर व आकृतियां प्राप्त की जा सकती हैं। इसकी गुणवत्ता अच्छी होती है दोस्तों, परंतु इसकी आरंभिक लागत इसकी गुणवत्ता अच्छी होती है और आरंभिक लागत कम होती, परंतु प्रति काफी खर्च अपेक्षाकृत अधिक रहता है। ये मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से। घरों तथा ऑफिस में प्रयोग होने वाला सामान्य प्रिंटर यही कहलाता है। अगला है दोस्तों लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर क्या होता है इसको देख लेते हैं एक बार। यह उच्च गति वाला नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर है। इसमें सेमीकंडक्टर लेजर बीम, प्रकाशीय ड्रम तथा आवेशित स्याही टोनर का प्रयोग किया जाता है। लेजर बीम से प्रकाशीय ड्रम पर आवश्यक विद्युतीय आकृति बनाई जाती है। तत्पश्चात टोनर जो ड्रम पर बनाई आकृति के विपरीत आवेशित रहता है, स्याही को कागज पर चिपका देता है और वांछित आकृति प्राप्त कर ली जाती है। रबड़ ब्लेड की सहायता से ड्रम की सतह पर चिपके टोनर के कणों को साफ किया जाता है और ड्रम अगले प्रिंट के लिए तैयार हो जाता है। लेजर प्रिंटर की गुणवत्ता अच्छी होती है। यह एक खर्चीला उपकरण है, पर इसमें प्रति काफी खर्च कम पड़ता है। डेस्कटॉप पब्लिकेशन DTP में इसका प्रयोग आमतौर पर किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपने देखा लेजर प्रिंटर। अब दोस्तों मुख्यतः अंतर क्या रहता है, लेजर प्रिंटर जो रहता है पेज प्रिंटर रहता है। इसके जरिए दोस्तों आपको अधिक पेज टाइप करने हैं, अधिक पेज प्रिंट करने हैं। तो आपको अधिक पेज प्रिंट करने हैं तो उसके लिए आप जैसे 50, 60, 100 इस प्रकार के पेज प्रिंट करने हैं तो उसके लिए आप लेजर प्रिंटर का प्रयोग कर सकते हैं। परंतु आप दोस्तों आप जैसे घर वगैरह में आप 2-4 पेज ही यानी प्रिंट करते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपका इंकजेट प्रिंटर सबसे बेस्ट रहता है। अब दोस्तों इनमें फ़र्क क्या रहता है, लेजर प्रिंटर में टेक्स्ट की गुणवत्ता एक नंबर रहती है और इंकजेट प्रिंटर जो रहता है उसमें चित्र की गुणवत्ता यानी जो भी ग्राफिक्स वगैरह हैं, आपकी जो इमेजेस वगैरह हैं, जैसे आपकी फ़ोटो वगैरह हुई, उनकी गुणवत्ता बेहतरीन रहती है। अब दोस्तों इंकजेट प्रिंटर में क्या रहता है, स्याही की बोतलें रहती हैं, कार्टेज रहता है जिन्हें कार्टेज बोलते हैं। तो उसके जरिए दोस्तों क्या है, आपकी चित्र वगैरह बहुत शानदार आते हैं, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। और इसी प्रकार दोस्तों लेजर प्रिंटर में क्या रहता है, आप पे यानी टेक्स्ट वगैरह है, अगर आप बहुत छोटे फॉन्ट में भी आप अपना टेक्स्ट लिख रहे हैं तो भी उसकी गुणवत्ता बहुत शानदार आती है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आप अधिक पेज निकालते हैं तो उसके लिए आप लेजर प्रिंटर लीजिए और आप कम पेज प्रिंट करते हैं तो उसके लिए आप इंकजेट प्रिंटर लीजिए। अब दोस्तों इनकी कीमतों के बारे में बात कर लेते हैं। लेजर प्रिंटर दोस्तों खरीदते टाइम महंगा पड़ता है, परंतु इसकी जो कॉपी है इसकी काफ़ी सस्ती निकलती है, यानी पेज वगैरह इसके सस्ते पड़ते हैं क्योंकि इसको बार बार वो फिल वगैरह नहीं करना पड़ता है। परंतु लेकिन दोस्तों इंकजेट प्रिंटर जो रहता है लेने में सस्ता पड़ जाता है, लेकिन इसके कार्टेज वगैरह क्या है वो महंगे पड़ते हैं, उसको रिफिल करना पड़ता है और वो सब करना पड़ता है। तो वो इंकजेट प्रिंटर जो है वो महंगे पड़ जाते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर। इसको आपको लो मेंटेनेंस रहता है लेज़र प्रिंटर, उसको ज़्यादा देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती। परंतु दोस्तों इंकजेट कंप्यूटर है, उसका यदि आप उपयोग नहीं करते तो उसकी कार्टेज जम जाती हैं, उसको आपको लगातार 2-3 दिन में एक बार प्रिंट लेना जरूर पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ नोट दिए हैं, इन नोट को और अपन पढ़ लेते हैं। रंगीन इंकजेट तथा लेजर प्रिंटर में 2 स्याही की बाटल का प्रयोग किया जाता है, काला और रंगीन। और दूसरा नोट है, रंगीन स्याही बाटल में 3 मूल रंग लाल, नीला और पीला होता है, जिनका सही मिश्रण कर आवश्यक रंग प्राप्त किया जाता है। दोस्तों कार्टेज में केवल 3 रंग होते हैं, एक लाल होता है, नीला होता है और पीला होता है। इनका सही मिश्रण का उपयोग कर सारे रंग को बनाया जाता है। ये मूल रंग कहलाते हैं, मूल रंग बेसिक कलर कहलाते हैं ये। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको समझ में आया हो कि आपके लिए कौन सा प्रिंटर बेस्ट है, प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर का कार्य क्या रहता है, प्रिंटर किस तरीके से कार्य करता है और प्रिंटर की गुणवत्ता वगैरह, और आपको उनको रेट के बारे में पता ही हो। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक एडवाइस और दूंगा कि अगर आप घर के लिए ले रहे हैं प्रिंटर तो इंकजेट प्रिंटर लें, और अगर आपको ज़्यादा पेज टाइप करने हैं तो उसके लिए लेज़र प्रिंटर लें। ज़्यादा पेज की प्रिंट चाहिए तो आप लेज़र प्रिंटर लें। धन्यवाद दोस्तों।